गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों आज हम क्लास फिफ्थ में आपको लेसन 9 नन्हे प्रेरक पढ़ाएंगे। देखिए लेसन 9 नन्हे प्रेरक कौन सी बुक से पढ़ाएंगे बच्चों आपको? ये आपकी कोर्स बुक से, ठीक है। ये देखिए ये आपका लेसन है नन्हे प्रेरक। बच्चों इसी लेसन का जो उसका लिटरेचर पार्ट है वो हम पढ़ाएंगे। लिटरेचर पार्ट बच्चों यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नन्हे प्रेरक क्या है। नन्हे प्रेरक बच्चों एक लेसन है जिसमें बहादुर बच्चों जिनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने क्या बहादुरी की थी, उनके बहादुरी के जो है वो जो कारनामे हैं, उन्होंने जो बहादुरी के पूर्वक जो काम किया था वो इस लेसन में आपको दिया हुआ है और हमने आपको लेसन पढ़ा भी दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आपको एक चीज बताना भूल गए थे। देखिए आपके बुक में है ओह ऐसा क्या है, ये देख रहे हैं आप लोग। ये आपका दिया है ये पेज नंबर 39 पे। ये देखिए बच्चों इसमें समाचार पत्रों के बारे में है। इसमें क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, मतलब भारत का जो पहला समाचार पत्र था यानी न्यूज पेपर था उसका नाम था बंगाल गजट, जो प्रकाशित हुआ था 20 जनवरी 1780 यानी 29 जनवरी 1780 में, समझ में आया, में छपा था। यह अंग्रेजी भाषा में था और यह समाचार पत्र स्वतंत्र विचारों से पूर्ण समाचार पत्र था। इसी समाचार पत्र का प्रकाशन कोलकाता से किया गया था। मतलब बच्चों जो ये पहला जो न्यूज पेपर था बच्चों वो क्या नाम था उसका हमने आपको बताया बंगाल गजट। वो 29 जनवरी 1780 यानी 29 जनवरी 1718 में जो है क्या नाम से 80 में छपा था। और ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था तो जाहिर सी बात है वो समाचार पत्र जो था वो अंग्रेजी भाषा में छपा था। और ये जो समाचार पत्र था बच्चों ये बहुत ही स्वतंत्र विचार वाला था, इसमें मतलब कोई बंदिश नहीं थी, तो स्वतंत्र विचारों वाला ये समाचार पत्र छपा था। और ये कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले मतलब ये कहाँ छपा था? कोलकाता में छपा था। और ये कितने पेजेस का था बच्चों? 4 पेजेस का। आजकल तो 10-12 पेजेस के न्यूज पेपर आते हैं, लेकिन वो उस समय जो छपा था वो कितने पेज का था? केवल 4 पेपर का था, 4 पन्नों का था। यह समाचार पत्र सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होता था। 1782 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। बच्चों ये जैसे आजकल आप लोग देखते हैं ना न्यूज़पेपर हर दिन आते हैं, और लेकिन ये जो समाचार पत्र था वो केवल वीकली था, वो केवल हफ्ते में एक दिन आता था। और लेकिन वो 2 साल बाद यानी 1782 ईस्वी में उसका प्रकाशन क्या हुआ था? बंद हो गया था, ठीक है बच्चों। हम आप लोगों को एक एक्टिविटी देते हैं, आप लोग अपने घर में न्यूज पेपर बनाएंगे। न्यूज पेपर आप लोग कैसे बनाएंगे? देखिए आप लोग एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए, उसको 2 भागों में फोल्ड कर लीजिए। जैसे मतलब मान लीजिए ये आपका चार्ट पेपर है, ठीक है, मान लीजिए चार्ट पेपर है, उसको ऐसे करिए, ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो वो आपका कितने पेजेस बन जाएगा? 1 2 3 4 में लगभग वो हो जाएगा। तो उसी में आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए आपका हिंदुस्तान पेपर आता है, तो हिंदुस्तान की कटिंग जो पेपर जहाँ पे हिंदुस्तान लिखा रहता है पेपर पे, या अमर उजाला या जो भी पेपर आता है उसको आप लोग काट लीजिए। और जैसे मान लीजिए आपका ये फ्रंट पेज है चार्ट पेपर का, तो यहाँ पे इसको आप चिपकाइए। पहले आप देखिए समाचार पत्र जो है वो छपता कैसे है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, न्यूज किस तरीके से उसमें छपी होती है, सुना उस सबका बच्चों तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि एक न्यूज अगर समाचार पत्र इतनी बड़ी छपी दूसरी जो इतनी बड़ी छपेगी तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। हर चीज को पहले सेट किया जाता है, इसके बाद ही पेपर को छापा जाता है, समझा। पहले एक रफ पेपर पे सेट करते हैं लोग कि कैसे कौन सी न्यूज किस तरीके से जाए ताकि वो पेपर खराब ना लगे देखने में। इसी तरीके से आप लोगों को भी बनाना है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, हिंदुस्तान या अमर उजाला जो भी होगा उसको क्या करेंगे, काटेंगे और अपने चार्ट पेपर के ऊपर लगाएंगे। थोड़ी सी जगह आप लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो भी आपके काम की न्यूज है, जो आपको लगता है आपके काम की न्यूज है, उसको आप लोग उसमें काट के चिपकाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि न्यूज बहुत ही तरीके से चिपकी होनी चाहिए, समझ आया। और आप लोग ये भी देखिएगा कि कौन सी न्यूज किस पे, जैसे आप लोग कहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो एकदम फ्रंट पेज पर आती है, और खेल की न्यूज हमेशा 9 या 10 पेज पर आती है। तो आप लोग उसको 1 2 3 पेज पर भी आप लोग स्पोर्ट्स की न्यूज जो है वो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जरा बनाइए, देखते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हैं न्यूज पेपर, ठीक। चलिए हम आपको इस लेसन 9 है उसका जो लिटरेचर पार्ट है ये आपका दिया है पेज नंबर 39 पे। ये देखिए पहला है आपका ये वाली एक्सरसाइज, ये क्या है? MCQs है। चलिए हम बताते हैं कि इसके आंसर क्या होंगे। फर्स्ट है बच्चों वीरता पुरस्कार किसकी ओर से दिया जाता है? तो आप किस पर टिक करेंगे? भारतीय कल्याण परिषद की ओर से, ठीक है। फिर है वीरता पुरस्कार कब दिए जाते हैं? आप किस पर टिक करेंगे? गणतंत्र दिवस पे, ठीक है। वीरता पुरस्कार बच्चों गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही दिए जाते हैं।
फिर क्वेश्चन है थर्ड, अब तक कितने बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो आप किस पे टिक करेंगे बच्चों? आप लोग 1000 पे। ठीक है, किस पे टिक करेंगे? 1000 पे। फिर पेज को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों, रुचिता ने कितने बच्चों की जान बचाई और कैसे? तो इसमें कैसे तो नहीं है, आप लोग बस केवल क्या लिखेंगे कि 2। समझ में आया? आप लोग किस पे टिक करेंगे? 2 पे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिया गया? आप किस पे टिक करेंगे? हरीशचंद्र पे। ठीक है, फिर आइए आओ करें 2। आओ करें 2 बच्चों, देखिए ये एक्सरसाइज है, ये आपकी क्या है? फिल द ब्लैंक्स है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसमें आपको खुद से फिल करना है। फर्स्ट है, भारत सरकार और भारतीय कल्याण परिषद की ओर से डैश दिए जाते हैं। क्या फिल करेंगे बच्चों आप लोग वहां पे? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। सेंटेंस क्या बन जाएगा? भारत सरकार और भारतीय कल्याण परिषद की ओर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। सेकंड है, जून 2014 में डैश के पास गौरव के 4 दोस्त खेल रहे थे। आप वहां पे क्या करेंगे बच्चों? झील। समझा? तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? जून 2014 में झील के पास गौरव के 4 दोस्त खेल रहे थे। थर्ड है, अब तक 1000 बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से डैश प्रतिशत लड़कियां हैं। अब क्या फिल करेंगे बच्चों वहां पे? 33, क्योंकि 1000 बच्चे हैं, उनमें जो 33% क्या है? लड़कियां हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? अब तक 1000 बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 33% लड़कियां हैं। बच्चों चलिए अब हम आपको ये जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, या क्वेश्चन है, इसके आंसर हम आपको बताते हैं। ये भी आपका दिया है पेज नंबर 40 पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिया जाता है? आप क्या आंसर लिखेंगे? अपने साहस व बहादुरी से प्रेरणा बनने वाले बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर सुनिए, अपने साहस व बहादुरी से प्रेरणा बनने वाले बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो आप आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1957 से दिया जाता है। आपको याद है ना, 1957 में जो घटना घटी थी, उसी में जो है उसी से प्रेरित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देना शुरू किया था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो आप आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में पदक, प्रमाण पत्र तथा कुछ नगद भी दिया जाता है। पदक मीन होता है बच्चों मेडल, प्रमाण पत्र मीन्स होता है सर्टिफिकेट, और नगद मीन होता है कुछ कैश मनी भी दिया जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र मेहरा की समझदारी का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसको आप लोग अपने मन से लिखेंगे कि हरिश्चंद्र ने किस तरीके से अपनी समझदारी से जो है वहां जो सामियाना में आग लग गई थी, उसमें कैसे उसने जो है 100 लोगों को उसने बचाया था। और फिर है फिफ्थ क्वेश्चन है, आप किस बच्चे की बहादुरी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? तो बच्चों इसका आंसर ये होगा कि हम सारे बच्चों की बहादुरी से बहुत ही प्रभावित हुए। हम किसी एक बच्चे की बहादुरी से प्रेरित नहीं हुए हैं। जिन्होंने जो भी मतलब ये आपके बुक में जितने भी बच्चों के बहादुरी के कारनामे दिए गए हैं बच्चों, वो सारे अपने में बहुत ही बहादुर बच्चे हैं। तो किसी एक बच्चे का वर्णन करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमने यही लिखा है इसका आंसर। आप लोग यही लिखिएगा कि हम सारे बच्चों की बहादुरी से जो है बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको इस लेसन के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर बताते हैं। आप लोग आइए पेज नंबर 35 पे। ये देखिए जहां से लेसन शुरू हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो आप आंसर लिखेंगे इसका, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। फिर आप लोग पेज टर्न करिए, आइए पेज नंबर 36 पे। किसकी बहादुरी से प्रेरित होकर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ये। तो आप लोग क्या आंसर लिखेंगे इसका? हरिश्चंद्र की बहादुरी से प्रेरित होकर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपका ये जो लेसन है, लेसन 9 नन्हे प्रेरक, उसका जो लिटरेचर पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी लेसन 9 नन्हे प्रेरक का जो लैंग्वेज पार्ट है आपकी इस कोर्स बुक का वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बच्चों आप लोग समाचार पत्र जो है बनाना शुरू करिए, देखते हैं कि कैसे आप लोग समाचार पत्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन चार्ट पेपर वही बनाइएगा। ठीक है, मतलब चार्ट पेपर को ही समाचार पत्र, कोई समाचार पत्र अलग से मत लेकर आइएगा।
ठीक है बच्चों, जैसे हमने बनाया तो बताया ना कि चार्ट पेपर को लीजिए और उसको मोड़ दीजिए तो वो 4 भाग में हो जाएगा। उसी पे आप लोग अपना देखिए और न्यूज़पेपर कैसे है, उस न्यूज़पेपर उसको सामने रख के कोई पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग को काट काट के उस पर क्या करिए आप लोग चिपका दीजिए। ठीक है, और चिपकाने के बाद जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग सेंड करिए। ठीक।